तो 5 क्लासें हो चुकी हैं। तो आज डे 6 है और ये छठी क्लास है। मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ और उससे रिलेटेड 2025 में बनने वाले क्वेश्चनों को भी कराता हूँ। तो ये जीएस का सेट मेरा पर डे चल रहा है। 100 दिन तक ये सेट चलेंगे। आज डे 6 है, तो आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट कर सकते हैं। डे 6, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, नैनीताल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह एक बाघ अभयारण्य है। 2022 में एनटीपीसी के क्वेश्चन में पूछा गया था एक बाघ अभयारण्य, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट रिलेटेड पॉइंट है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1936 को। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ये हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। ये एक बाघ अभयारण्य है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना 1936, पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड से रिलेटेड और कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था। और ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी न किसी सेट में ये पूछ लिए जाएंगे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में मोहम्मद बिन सैम और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। यहाँ चौहान में एक मात्रा मिस है, लगा लेना आप लोग लिख रहे होंगे तो। इस 1192 के युद्ध में मोहम्मद बिन सैम जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और तराइन का तृतीय युद्ध 1216 में हुआ इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के साथ। तो एक बार आप इन सन को याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध या प्रथम लड़ाई या पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई 1191, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 और तराइन की तीसरी लड़ाई 1216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं यहाँ 8 नंबर से सीधा 12 नंबर पे क्यों जंप कर रहा हूँ, जी मैं बता चुका हूँ कि ये मैं काउंट करता हूँ और इसलिए यहाँ पर नहीं लिखता हूँ कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए या 150 क्वेश्चन कर लिए, आपको लगे हाँ नॉर्मल चल रहा है। ओके। वेब ब्राउज़र है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, तो जो है वो दिए रहेंगे, जो नहीं है उसमें टिक लगाना रहता है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ। वेब ब्राउज़र है सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स। वेब ब्राउज़र है सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स। सर्च इंजन है गूगल एक सर्च इंजन है, ये ध्यान रखना।
गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा जाता है? इस क्वेश्चन का मतलब है अवध के जो शासक थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कुछ लड़ाइयाँ हुई थी और वहाँ पर अवध के जो महाराज थे उनका पद हटा दिया गया था, इसलिए ये वक्तव्य कहा था कि शरीर से प्राण निकल गए हैं। ये अवध की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, लागू 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत थे? महात्मा गांधी। इस योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो आप ये ध्यान रखना कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने 2014 में जयप्रकाश नारायण जयंती के उपलक्ष्य में। और ये आदर्श ग्राम योजना किसकी सोच थी? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो रेलवे में आते हैं, फुल फॉर्म वाले। HTTP, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपको किसी न किसी सेट में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे जो एक जैसे दिखते हैं उनको मैंने कराया है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप एक बार इसको सुन लेंगे सिर्फ तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये हाइपर वाला है, ये सिंपल वाला है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आप इसे 2x पे देख सकते हैं और मैं तो कहता हूँ इसे आप 2x पर 2 बार देखा करें। एक बार देखें, उसके बाद फिर दूसरे दिन या उसी दिन 2 4 10 घंटे बाद फिर से एक बार स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा। और वन लाइनर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ये डायरेक्ट हिट करेगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित की? 1857 के विद्रोह, मैंने एक क्वेश्चन कराया था 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई थी। विद्रोह क्रांति बात एक ही है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित की? जोसेफ नोएल पेंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, तराइन का तृतीय युद्ध 1216 में। ध्यान रखना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरुआत हुई और 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अभी यहीं पे क्वेश्चन आ जाए, भारत की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी, तो ये यहाँ पर है महेंद्रगिरी। होता है ना कन्फ्यूजन, एक दो बार मैंने भी क्वेश्चन ऐसे गलत किए कि सबसे ऊंची भारत देखा कंचनजंगा लगा दिया, लेकिन बीच में देखना चाहिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ाई। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। अगर आपको मैं जो पढ़ाता हूँ या बताता हूँ आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ गलत नहीं बताऊँगा। सिली मिस्टेक हो सकती है लेकिन मेरा तरीका सही रहेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूँ वही आप भी पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ की तैयारी करता हूँ, इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन 1930 में स्टार्ट हुई पुणे से महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में। भारतीय रेलवे में जोन है 18, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? रूहर क्षेत्र। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो। राजधानी जर्मनी की है बर्लिन, मुद्रा यूरो। यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्दर एक्सवेंशन 8 मोहनजोदड़ो बुक। आप एक बार फिर से सुनिएगा क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लिखी गई है तो थोड़ा नाम डिफिकल्ट होते हैं। फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो बुक किसने लिखी? अर्नेस्ट मैक ने। अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें। शायद बहुत सारे लोग पहली बार इनका नाम सुन रहे हों, लेकिन ये पुस्तकें एनटीपीसी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ध्यान रखना। चुन्हनदड़ो उत्खनन अर्नेस्ट मैक की, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। सिंधु सभ्यता, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। मोहनजोदड़ो में आगे की खुदाई, मोहनजोदड़ो में आगे की खुदाई, ये भी ये पुस्तक इन्हीं की है। सोफर्ड
किंग और प्राचीन गाजावी का शहर, ये भी इन्हीं की बुक है, अर्नेस्ट मैके की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14, आगे आप बताएंगे कौन से महीने में। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृस्राव होता है यकृत द्वारा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को हमने किस देश से लिया है? रूस से। नागरिकता को ब्रिटेन से। ब्रिटेन में यहाँ पर ऐसे लगता है ब्रिटेन। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रस्तावना रूस से ली गई है। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। तो मौलिक अधिकार और प्रस्तावना की अवधारणा रूस से ली गई है, यूएसए से, और नागरिकता ब्रिटेन से, संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और प्रस्तावना रूस से, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट इसी के पार्ट में बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता या समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 15 का अर्थ है कि धर्म और जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 रोजगार के अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 का मतलब है रोजगार के अवसर की समानता। अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें SC, ST, OBC और जनरल सबके लिए वैकेंसी होगी। इसी का मतलब है रोजगार की समानता। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 18। इसका मतलब है कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे कि राजा, महाराजा, ऐसी उपाधि नहीं लगाई जा सकती अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के प्रति सुरक्षा। अपराधों के प्रति सुरक्षा का मतलब अगर आपके पास पुलिस आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मैंने क्या किया, क्यों मुझे लेके जा रहे हो, या मेरे नाम का वारंट दिखाओ कि वारंट है या नहीं। ये चीज़ है आर्टिकल 20 में। एक बार फिर से देखना। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 रोजगार के अवसर। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 अपराधों के प्रति सुरक्षा। और ऊपर वाला भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार रूस से लिए गए हैं। नागरिकता
ब्रिटेन से ली गई है। संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना रूस से ली गई है। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 57 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं और कल फिर से 57 नहीं, कल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको कैसी लगी वीडियो? और मैं डेली कराता हूँ, ये डे 6 है, इसके बाद डे 7 होगा, इसी तरीके से डे 100 तक चलेगा। तो डेली अगर आप 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं तो 100 दिन में आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, वन लाइनर और प्रीवियस ईयर का पूरा मिक्सअप। तो धन्यवाद।